अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th का, जिसमें शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। शार्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि एल्युमिनियम का हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रा करना है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एल्युमिनियम के पास 13, देखो ये 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो जो छोटी वैल्यू है, ये जो इधर लिखी हुई है सबस्क्रिप्ट में, इसे हम लोग कह देते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने कितने हैं? 13 हैं। ठीक है। और न्यूट्रॉन के नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसे माइनस करेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन के नंबर्स आ जाएंगे। कितने आ गए? 14। अब हमारे पास प्रोटॉन के नंबर भी 13 है, इलेक्ट्रॉन के नंबर 13 है, न्यूट्रॉन के हमारे पास 14 आ गए। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। न्यूक्लियस में प्रोटॉन लिख दिए 13, और हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी हम लोग इधर लिख देते हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं जी? 14 है। और पहले शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 8 और 2 10 और 3 13। तो ये 13 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने एल्युमिनियम के ड्रा कर लिए। ठीक है, हमने इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने लिखनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना शेल्स में या सब शेल में। तो इस तरतीब को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। तो टोटल हमारे पास 4 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी, एफ। और एस में गुंजाइश होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, पी में होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, डी में होती है 10 की, और एफ में होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। और ये जो फिलिंग होती है इन सब शेल्स में, तो हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक करते हैं। और अफबाउ प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपने करनी है उस सब शेल में जिसकी एनर्जी कम हो। ठीक है। आप देख लो, इस तरह ये पैटर्न है, जिसमें जो पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल होता है, दूसरे में 2 होते हैं, तीसरे में 3, चौथे में 4, और इसके बाद जितने भी होते हैं उनमें 4 सब शेल होते हैं। ठीक है। आप पहला है तो उसके साथ 1 लगा देंगे, दूसरे जो आपके पास सेकंड शेल है उसके साथ 2 लगा देंगे, तीसरे के साथ 3 लगा देंगे। तो पहले में 1s होता है, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d। अब इस एरो को देख के आपने, मतलब ये जो पहला एरो है सबसे पहले इसे लिखना है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद इसकी है, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी, मतलब सबसे कम एनर्जी का ये। आपने याद रखना है कि इन सब चारों सब शेल्स में एस की एनर्जी सबसे कम होती है और एफ़ की सबसे ज़्यादा होती है। तो फिलिंग जब भी करनी है एस को प्रेफर करना है। अब हम लिखेंगे, तो पहला कौन सा एरो आ रहा है इसको आपने देखना है 1s, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 1s। ठीक है। अब एस सब शेल की गुंजाइश कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 2 की हमने फिल कर दी। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 13। हमने 13 को अरेंज करना है। ठीक है। 13 को 2 तो इसमें आ चुके, तो अब बाकी हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसकी गुंजाइश तो ख़त्म। अब हमने नेक्स्ट एरो पे चले जाना है, 2s पे। ठीक है। अब 2s सब शेल पे गए तो इसमें s चाहे 1 का है, 2 शेल का है, 3 का है, सब की गुंजाइश 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की है। ठीक है। अब इसमें भी हमने 2 रख लिए, तो अभी भी हमारे इलेक्ट्रॉन तो बाकी है ना, 9 इलेक्ट्रॉन्स। हम नेक्स्ट एरो पे चले जाएंगे। अब याद रहे कि अब इसको फिल करेंगे इधर, तो अब आपने इस साइड से इस तरफ जाना है। तो 2p की एनर्जी कम है तो सबसे पहले 2p में फिलिंग करेंगे, और p में गुंजाइश कितने की होती है? 6 की। तो हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, तो टोटल कितने हो गए? 6 7 8 9 10। अभी भी हमारे 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट सब शेल पे चले जाएंगे, 3s पे। 2 इसमें रख दिए, ज़्यादा क्यों नहीं रखे हमने? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसकी गुंजाइश ही कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 2 की। तो हमने नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसके बाद 3s के बाद हम लोग नेक्स्ट एरो स्टार्ट हो रहे 3p से, जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसे प्रेफर करेंगे 3s। अब यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3p से, तो हम 3p को लेंगे। तो अब 3p में अब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन तो अरेंज हो गए, 13वां रहता था, 13 वाला रहता था, अब इसको 1 वो लिख देंगे। इस तरह हम लोगों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को ये जो तरतीब दिया सब शेल में,
सब एनर्जी लेवल्स में इसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस तरह हम लोगों ने लिख ली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये लिखी है इनकी एनर्जी के लिहाज से अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक लिखी है और उनकी गुंजाइश के मुताबिक लिखी है। ठीक है, अब आप बोलो इसमें तो पी की 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, तो आपने एक ही क्यों लिखा? क्योंकि अब रहता ही एक था, इस वजह से बचता ही एक था, इस वजह से हम लोगों ने इसमें एक ही लिख दिया। ठीक है।